पांडे जी भी आ गए और पीछे हमारे मुजम्मिल बिना हुसैन जी हैं, आरडी वर्मा जी हैं, आनंद जी हैं। आप सबको भी माल्यार्पण करके स्वागत कर दूं। आचार्य गुरु जी हमारे बीच में हैं, आचार्य सत्येंद्र दास जी। मैं चाहूंगा कि हमारे संरक्षण मंडल सदस्य अनुज शुक्ला जी आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। और हमारे बीच में अशोक टाटंबरी जी हैं, डॉक्टर देवी सहाय दीप जी हैं हमारे बीच में, जो एक हस्ती है और वेद भाष्यकार हैं। आप आपको बता दें कि कैसी हस्ती हम लोग आयोजक महोदय और अन्य उपस्थित सज्जनों को प्रणाम करते हुए मैं आज हिंदी पर प्रकाश डाल रहा हूँ। थोड़ा सा, यद्यपि हिंदी स्वयं प्रकाशित है, लेकिन जैसे मेघखंड में सूर्य छिप जाता है, वैसे किसी कारणों से आज हिंदी कुछ छिपी सी हुई है या छिपा दी गई है। हिंदी और हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदू और हिंदुस्तान हिंदी से ही आलोकित हैं। हिंदी का शब्दार्थ होता है सिंध। ये एक सिंधु शब्द है, सा को हा बोलते हैं जिन्होंने नामकरण उसका किया, इसलिए हिंदी नाम पड़ा उसका। तो हिंदी पूरे हिंदुस्तान का एक प्रकार से नियंत्रण और उसको उजागर करती है। तो हिंदी में सारे गुण भरे हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है किसी भी किसी को उसके उच्च पद पर न बैठा सके। ये प्रचार प्रसार में सबसे अधिक है। पूरा भारतवर्ष, मॉरिशस, सारे विश्व में इसके बोलने वाले हैं। फिर ये बोलने में बड़ी सरल है और सारे शब्दों को, सारी भाषाओं को अपने में समाहित कर लेती है। उर्दू तो कोई स्वतंत्र भाषा है नहीं, वो तो हिंदी के वाक्य रचना में बीच में वैसे ही खप जाती है जैसे हम अंग्रेजी को खपा लेते हैं। जैसे हम बाजार जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं और मेलजोल से रहें और सुबह शाम रहें, तो इसमें देखिए सुबह और शाम ये सब उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द छिपे हुए हैं। और इसी तरह से हम मार्केट जा रहे हैं, बास्केट ला रहे हैं, और इसी प्रकार से कोई शब्द हिंदी में प्रयोग कीजिए तो वो भाषा में छिप जाता है। तो यह इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष की सभ्यता का और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि भारत देश जैसे अपने समन्वय प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है, उसमें भिन्न भिन्न जातियाँ, भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ मिलकर के साथ साथ रह रही हैं, सबको वो पचा ले रही हैं। वैसे हिंदी भाषा भी सभी शब्दों को, सभी भाषाओं को अपने में पचा लेती है। यह उसकी महान विशेषता है। और एक प्रकार से देखिए तो यह पूरे हिंदुस्तान, पूरी भारतीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए हिंदी जो है वो जो माथे की बिंदी है हमारी सभ्यता के, हमारी माता के, वो अगर आज राष्ट्रभाषा के पद पर न बैठे तो अगर कहा जाए तो कहा जा सकता है कि यह भारत की विडंबना है। और एक तरह से राष्ट्रभाषा का न होना एक पूरी सभ्यता का, क्या कहें, एक उपेक्षा का स्वरूप है। और एक बड़ी भारी विशेषता हिंदी में यह है कि इसने ही स्वतंत्रता के आंदोलन में आग लगाने का या उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। क्योंकि हम हिंदू हैं, हम हिंदी के उपासक हैं, और ये सब कहते हुए और सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना अब जोर कितना बाजुए कातिल में है। और मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, और ये सब जो उत्तेजक वाद्य थे जिसने कि स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ाया, उसमें एक ज्योति भरी, एक दीप्ति भरी, वो हिंदी भाषा ही थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे अधिक भाव जागरण करने वाली जो भाषा थी वो हिंदी भाषा थी। तो जिस भाषा ने हमें स्वतंत्रता प्रदान कराई, उस भाषा को हमें चाहिए
की राष्ट्रभाषा के पद पर बिठाने, इसके लिए एक आंदोलन होना चाहिए। और यह एक विडंबना का विषय है, जबकि राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी सब बना दिए गए हैं, तो राष्ट्रीय भाषा क्यों न बने और इस पद पर हिंदी ही आसीन होने के योग्य है। तो इस प्रार्थना के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मौर्या जी जैसे तमाम सब कार्य कर रहे हैं, वैसे एक हिंदी भवन बनाने और पैसा देने वालों की और सहयोग करने वालों की कमी नहीं है। तो यह निवेदन हमारा अवश्य स्वीकार किया जाए। और अब तो जब अयोध्या का विकास हो रहा है, तो इस विकास क्रम में एक फूल, एक माला ये भी चढ़ जाए। और हिंदी की बहुत विशेषताएं हैं, संसार में सबसे प्रचलित भाषा है। तो इस कथन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंदी, हिंदुस्तान, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। अरे आप लोग तेज आवाज में लगाइए ना, तभी तो आंदोलन चलेगा। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। गुरु जी के आशीर्वाद जब हम लोगों को मिलता रहेगा इतने श्रेष्ठ लोगों का, तो निश्चित रूप से हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा करेंगे। और दुबे जी राम आपके अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भवन की भी स्थापना होगी, जैसे गुरु जी की इच्छा है। हमारे बीच में आचार्य रघुनाथ शास्त्री जी आए हैं, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह से आएंगे, तो माल्यार्पण कर आपका स्वागत करें। राजेश चौबे भैया भी हैं समाज सेवी। हाँ, राजेश चौबे जी भी आए हैं। और मैं चाहूँगा कि दिनेश जी ये माला लेके आए, राजेश चौबे जी को भी माल्यार्पण करें। कमल शतवंदन है अवधपुरी की वर माटी का, हर माथे पर चंदन है। अवधपुरी की वर माटी का, हर मस्तक पर चंदन है। और विश्व दिवस हिंदी के कार्यक्रम का अध्यक्ष संभाले हैं। विश्व दिवस हिंदी कार्यक्रम का पद अध्यक्ष संभाले श्री महंत नरसिंह दास का पार पार अभिनंदन। श्री महंत नरसिंह दास जी पार पार अभिनंदन है। रामलला के मुख्य जग, रामलला के मुख्य जग सत्येंद्र दास जी आए हैं। बाएं देव सुनीता, दाएं श्री रघुनाथ सुहाए हैं। और दादा भाई हिंदी के दोहाई को प्रणाम है, तो हिंदी में ही कार्य का विधान होना चाहिए, संविधान में यही विधान होना चाहिए। चार पंक्तियों से गौर परिषद की बात कर रहा हूँ। अयोध्या सन 2022 से जगह जगह चौड़ीकरण के नाम पर टूट रही है, और एक बार अयोध्या में टूट हुई थी 97 में, जिसका परिणाम आज देख रहे हैं रामलला विराजमान होने वाले हैं। ठीक है, कहाँ तो पुण्य सरजू सलिल आचमन के लिए हमारे बीच में प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई महेंद्र जी विराजमान है, ये पंक्तियां उनको समर्पित हैं कि पुण्य सरजू सलिल आचमन के लिए, पुण्य सरजू सलिल आचमन के लिए, राम जी को हृदय से नमन के लिए, राम जी को हृदय से नमन के लिए। बान हो कि बारिश न घबराइए, बान हो कि बारिश न घबराइए, टूटती है अयोध्या सृजन के लिए, टूटती है अयोध्या सृजन के लिए। जय जय हिंद। सम्मान हमको मिलता है
और दिनेश भाई जी साझार्पण कर आपको सम्मानित कर रहे हैं। हाँ, हमारे बीच में एक ऐसी मूर्धन्य हस्ती है जो वास्तव में हमको गर्व करना चाहिए अयोध्या की धरती पे। इस विश्वविराट भगवान के प्रांगण में हम सभी लोग विराजमान हैं और इस हिंदी दिवस पर डॉक्टर अशोक सम्राट के संयोजन में तथा इस स्थान के जो स्थानाधिपति हैं श्री नरसिंहदास जी महाराज की अध्यक्षता में तथा गौरवमयी उपस्थिति वेद भाष्यकार श्री देवी सहाय पांडे जी की और हमारे बड़े पुराने संपादक महेंद्र त्रिपाठी जी, शुक्ला जी चले गए क्या? यह जो भी यहाँ बैठे हैं इस हिंदी दिवस के पावन अवसर पर जो भी माता बहन भाई विराजमान हैं, सबको साधुवाद धन्यवाद तो है ही। एक बड़ा अच्छा संयोग है इस बार, भले ही और बृहद स्थान नहीं मिल पाया, लेकिन यह जहाँ हम लोग बैठे हैं पूज्य महाराज जी की छत्र छाया में श्री नरसिंहदास जी महाराज ने इस स्थान का नाम रखा है श्री राघव जी का विश्व विराट। तो इस स्थान का नाम है विश्व विराट। बिकाऊ नहीं है, हम रिश्तों के बाजार में, हम रिश्तों के बाजार में बिक रहे थे रिश्ते, खुले आम बाजार में। कांपते ओठों से मैंने पूछा, कांपते ओठों से मैंने